Welcome to my YouTube channel. Hi, this is Ashmita. So today we are going to discuss if-else programs. इससे पहले भी मैंने if-else programs के ऊपर questions answers discuss किया है, तो please description box में जाके आप check कर सकते हैं. उसका link भी मैं description box में दे दूँगी. So let's start with if-else programs. Write a program in Java to input the cost price and selling price from the user and display whether it is profit or loss. तो अगर आप एकदम इनिशियल स्टेज में इफ एल्स का प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिर्फ इफ एल्स से ही करेंगे. यहाँ पे एक्स्ट्रा एल्स इफ का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो पहले इंपोर्ट वाला लाइन लिख लेते हैं. देन क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास नेम कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट लॉस रख दिया है. देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. इसके बाद हम लोग स्कैनर वाला लाइन लिखेंगे. स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो ये सब क्यों लिख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो ये प्रोग्राम जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले जो सेंटेंस डिस्प्ले होगा वो होगा एंटर द कॉस्ट प्राइस. देन डिस्प्ले होगा एंटर द सेलिंग प्राइस. तो वो लिख लेते हैं. सो एंटर द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम लोग इंट cp लिखेंगे और sc डॉट नेक्स्ट इंट ये वाला फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट इंट का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूजर से जो इनपुट लेने वाले हैं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई इंटीजर काइंड ऑफ वैल्यू हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे. तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट इंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी जो डेटा टाइप यूज हो रहा है वो भी इंट हो रहा है. सो आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एंटर द सेलिंग प्राइस. तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, एंटर द कॉस्ट प्राइस. उसके बाद डिस्प्ले होगा एंटर द सेलिंग प्राइस. तो इसके लिए इंट sp इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर जो वैल्यू देगा वो इंटीजर में देगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं. और प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि नेक्स्ट इंट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं और नेक्स्ट इंट कहाँ पे प्रीडिफाइंड रहता है, इसका फंक्शन कहाँ पे प्रीडिफाइंड होता है. ये स्कैनर क्लास के अंदर प्रीडिफाइंड रहता है. इसलिए स्कैनर का ये जो लाइन हम लोग लिखते हैं स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लिखना मैंडेटरी है अगर हम लोग नेक्स्ट इंट ये वाला फंक्शन का यूज कर रहे हैं. तो अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम लोग सिंपली चेक करेंगे वेदर द वैल्यू ऑफ sp, मतलब सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में यही है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है. और यहाँ पे एल्स डाल देंगे. तो मतलब अगर एल्स का मतलब होता है अगर इफ सेटिस्फाइड नहीं करता है, अगर sp का वैल्यू cp से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा है तब तो प्रॉफिट ही है. लेकिन अगर वैल्यू ऑफ sp इज नॉट ग्रेटर देन cp, मतलब इसका ऑपोजिट, एल्स मतलब इसका ये अगर नहीं होता है इसका ऑपोजिट होता है. मान लो कि अगर cp का वैल्यू sp से ज्यादा होता है तो ये लॉस होगा. तो यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज कर देंगे. तो ये रहा सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो चलिए इस प्रोग्राम को अभी हम लोग ब्लूजे में एक बार देख लेते हैं. तो ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम. नो सिंटैक्स एरर, कोई भी सिंटैक्स एरर यहाँ पे नहीं है. तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे अभी. कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 85 और सेलिंग प्राइस दिया 96, तो ये प्रॉफिट आ गया. अगर इसका उल्टा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो देखते हैं क्या होगा. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 85 और सेलिंग प्राइस 74, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है. तो हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज प्रॉफिट लॉस और नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. तो इससे पहले मैंने कहा था कि हम लोग अगर बेसिक स्टेप में है, बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल इफ एल्स से हम लोग का काम चल जाएगा. लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है
कि प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा कि प्रॉफिट है या नहीं, लॉस है या नहीं, और नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ऐसा भी है। इस सिचुएशन में हम लोगों को एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा, मतलब एकदम पर्टिकुलर वे में दिखाना पड़ेगा। इफ एल्स बहुत प्रकार का होता है, नॉर्मल ओनली इफ होता है, इफ एल्स होता है, एल्स इफ लैडर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को एल्स इफ लैडर का यूज करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इफ एल्स इफ लैडर इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। प्लीज अगर हो सके तो आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग यहीं पे मैनिपुलेट करेंगे और प्रोग्राम को यहीं पे आगे बढ़ाएंगे। तो सामने जो हम लोग ने ऑलरेडी लिखा है स्कैनर वाला लाइन एंड एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये सब तो सेम रहेगा। तो अब इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जाके चेंजेस आएगा। तो क्या चेंजेस आएगा? फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट जो कंडीशन है इफ SP ग्रेटर देन CP देन प्रिंट प्रॉफिट, तो ये वाला इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बाकी में चेंजेस आएगा। अब हम लोग एल्स इफ का यूज करेंगे। तो एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो कंडीशन रहता है तो उसको हम लोग इफ में लिखते हैं एंड उसके बाद जितने भी सारे कंडीशंस को हम लोग को रखना होता है वो एल्स इफ के थ्रू से लिखते हैं। तो बेसिकली मोर देन वन कंडीशन जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं या फिर यूज करते हैं तभी हम लोग एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है वो इफ के बगल में लिखते हैं एंड रेस्ट ऑफ द कंडीशन जो रहता है वो एल्स इफ के बगल में लिखते हैं। तो जब हम लोग एल्स इफ लिखेंगे तो याद रखना होगा कि एल्स और इफ के बीच में हम लोग को एक गैप रखना है, उसके बाद ही कंडीशन को लिखना है। लाइक CP ग्रेटर देन SP, if the value of CP is greater than SP then we have to print loss। तो यहाँ पे एकदम स्पेसिफिकली हम लोगों ने लिखा है कि अगर CP का वैल्यू SP से ज्यादा होता है तो लॉस होगा। और लास्ट कंडीशन ये रहेगा कि अगर CP का वैल्यू और SP का वैल्यू सेम है, मतलब ऐसा सिचुएशन है कि हम लोगों ने जो आर्टिकल खरीदा या फिर जो भी चीज़ खरीदा वो अगर उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर सेम है, जितना पैसे में मैंने खरीदा उतना ही पैसे में मैंने बेचा, या फिर जितना रुपीज़ में खरीदा उतना रुपीज़ में मैंने बेच दिया, तो यहाँ पे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो हम लोग का प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। देन इसके बाद हम लोग ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्लू जे में देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे एल्स इफ डाल दिया, देन स्पेसिफिकली CP ग्रेटर देन SP लिख दिया, और लास्ट जो हम लोग का कंडीशन है वो है CP इक्वल टू SP, क्योंकि हम लोग का जो जावा है यहाँ पे सिंगल इक्वल टू से हम लोग चेकिंग नहीं करते, यहाँ पे इक्वलिटी चेकिंग के लिए डबल इक्वल टू का यूज करना पड़ता है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो यहाँ पे अगर दोनों का वैल्यू सेम दे देंगे तो देखते क्या आता है। कॉस्ट प्राइस भी 85 दे देते हैं एंड सेलिंग प्राइस भी 85 दे देते हैं। देखिए नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो अब चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसकी तरफ। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ नंबर एंड चेक द नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। तो इससे पहले हम लोगों ने इवन ऑड का प्रोग्राम किया था एक वीडियो में। तो वहां पे बेसिकली इवन ऑड हम लोग जब चेक करते थे तो हम लोग चेक करते थे कि एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो जब हम लोग चेक करते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, 2 से डिविजिबल है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो कभी नहीं बोलते कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हम लोग बोलते हैं कि ये इवन नंबर है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डिविजिबल बाई 5 है या नहीं बताना है। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्लास नेम से वैसे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास नेम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्प्ले होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वो होगा एंटर अ नंबर। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे system.out.println enter a number int num is equal to sc.nextInt। तो यहाँ पे if के बगल में जो कंडीशन लिखेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। if num mod 5 इक्वल टू 0।
मतलब अगर नम 5 से डिविजिबल है, नम के अंदर जो वैल्यू रहेगा, मतलब अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि NUM नम मेरा एक वेरिएबल है और उसके अंदर लाइक 15 है, तो हम लोगों को चेक करना है कि नम के अंदर जो वैल्यू है उसको 5 से डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर और मॉड्यूलस है वो 0 है या नहीं। तो 15 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग सिंबल देख रहे हैं, परसेंटेज वाला जो साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो जावा में इसको मॉड कहा जाता है। मॉड्यूलस और रिमाइंडर के लिए ये यूज होता है। तो ऑब्वियसली 5 3 15, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। तो लेफ्ट साइड में मतलब नम मॉड 5, नम के अंदर जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो होगा अगर 0 होगा तो इक्वल टू 0, राइट साइड में तो ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं होगा, मतलब 0 को छोड़ के 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसका रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर 16 होगा नम का वैल्यू, तो 16 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 0, तब ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है अगर इफ के बगल में जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होता है तो डिस्प्ले क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाय 5। एल्स, तो एल्स के बाद हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो मतलब अगर इफ सेटिस्फाइड नहीं होता है तभी जाके एल्स काम करेगा। अगर इफ सेटिस्फाइड हो जाता है तो इट इज डिविजिबल बाय 5 दिखाएगा। अगर इफ सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इसका मतलब है नम के अंदर यूजर अगर कोई वैल्यू देगा उसको 5 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर या मॉड्यूलस 1 2 3 4 कुछ होगा 0 को छोड़ के, तो ऑब्वियसली वो एल्स में आ जाएगा और इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 दिखा देगा। If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you.